हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जुडिशियल एग्जाम वॉचर चैनल से मैं राजेश कुमार सोनी। प्रीलिम्स की अच्छी तरह से तैयारी करने के लिए इस समय मेरे वीडियोज हैं जो कि मेरे चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर पर आपको रोज मिलते रहेंगे और मिलते हैं। आज हमारे पास क्वेश्चन है, सवाल है और ये मोस्ट रिपीटेड एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। ये ढूंढ करके ला रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। पूछे ही जाते हैं, किसी भी रूप में पूछे जाएंगे, मगर पूछे जाएंगे। तो मेरा प्रयास है कि मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ में वो सारी चीजें बताऊं कि अगर वो क्वेश्चंस के एंगल को बदलता है तो आप उसके आंसर तक आसानी से पहुंच जाएंगे। चलिए देखते हैं। ए ने अपनी पत्नी बी को उसकी मृत्यु शीघ्र कारित करने के आशय से ऐसे शब्दों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जब भी हम सवालों को पढ़ते हैं तो विशेष शब्दों पर ज्यादा गौर करते हैं उत्तर तक पहुंचने के लिए। तो मृत्यु शीघ्र कारित करने के आशय से कमरे में बंद करके कई दिनों तक भूखा रखा। अंतोगत्वा बी ने भागने का प्रबंध कर लिया। इस मामले में आपको बताना है कि क्या होगा। ए हत्या के प्रयत्न का दोषी होगा, या फिर ए सदोष परिरोध का दोषी होगा, या फिर ए सदोष अवरोध का दोषी होगा, या फिर ए किसी अपराध का दोषी नहीं होगा। ये आपको निर्णित करना है, आंसर करना है। तो हम गौर फरमाते हैं जरा इस क्वेश्चन पे, अपनी रीजनिंग यूज करते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर यहां देखा जाए तो ए की पत्नी की मृत्यु कारित नहीं कर पाया ए, क्योंकि बी भागने में सफल हो गई। ये दो बातें तो हमें समझ में आ रही हैं, लेकिन विशेष गौर करना है कि ए का आशय तो मृत्यु कारित करना ही था बी का, लेकिन उसने एक सतत प्रक्रिया इस्तेमाल किया। उसने क्या किया कि मृत्यु को शीघ्र कारित करने के लिए उसने एक कमरे में उसको बंद कर दिया और भूखा रखा, क्योंकि ए चाहता था कि भूख के मारे वो कुछ दिनों में दम तोड़ देगी, मर जाएगी जब उसे खाना ही नहीं मिलेगा। ए का तो पूरा आशय था, उसने पूरा प्रयास ही कर लिया था, वो एक सतत प्रक्रिया में काम कर रहा था। तो सतत प्रक्रिया यहां पर समझ में आती है। कई दिनों तक का मतलब कोई एक काम जो कई दिनों तक चला, तो ये सतत प्रक्रिया का द्योतक है। ये शब्द सतत प्रक्रिया यहां दिख रही है, ए के द्वारा अपनाई जा रही है बी की मृत्यु कारित करने के लिए। लेकिन बी भागने में सफल हो गई, या बी ने भागने का प्रबंध कर लिया, यानी कि बी भाग गई। तो अब अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर आपसे गलत हो सकता है। इसलिए हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए कुछ केसेस हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है। उसमें यह कहा गया है सतत प्रक्रिया अगर आपने पकड़ लिया तो अब आपको एक केस है जिस पर यह पूरा मामला आधारित है। वो केस है ओम प्रकाश बनाम पंजाब राज्य AIR 1961 SC 178। इसमें कहा गया है, स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि इसमें यह कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति साहस्य मृत्यु कारित करने के लिए जानबूझकर आचरणों की ऐसी सतत प्रक्रिया अपनाता है जो सफल हो जाने पर मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है। ये बात इस मामले में कही गई। तो यहां पर देख लीजिए, अगर एक ने जो सतत प्रक्रिया अपनाई थी वो अगर सफल हो जाता तो बी की मृत्यु निश्चित थी। या हम यूं कह सकते हैं कि यदि बी भागने में सफल नहीं होती, बी भागने का प्रबंध नहीं कर पाती, तो बी की मृत्यु निश्चित थी, बी को मर ही जाना चाहिए था फिर तो वही बात यहां पर कहा गया
इस मामले में कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति साहस्य मृत्यु कारित करने के लिए जानबूझकर आचरणों की ऐसी सतत प्रक्रिया अपनाता है जो सफल हो जाने पर मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, तो वह व्यक्ति धारा 307 आईपीसी के अंतर्गत हत्या करने के प्रयत्न का दोषी होगा। यह तो स्पष्ट कर दिया, लेकिन एक बात और कही जो समझने वाली है, चाहे भले ही उसके आचरणों की प्रक्रिया किसी ऐसी घटना, यहां पर समझना, यह याद रखने की बात है, किसी ऐसी घटना से व्यवधानित हो गई हो जो उसके नियंत्रण में नहीं थी। ये सारी चीज हम यहां पर देखेंगे। तो देखिए, पहली बात, ए ने जो आचरणों की सतत प्रक्रिया अपनाई, यदि वो सफल हो जाता तो बी की मृत्यु निश्चित थी, ठीक है। और अगर ये ए ने ऐसी प्रक्रिया अपनाई और उसका आशय किया, मेन आशय उसका आशय था उसका मृत्यु कारित करना, ठीक है। अगर ए सफल हो जाता तो हत्या के प्रयत्न का दोषी होता और होगा ही, क्योंकि उस न्यायालय ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे भले ही उसका ये जो आचरण जो अपनाया था वो किसी ऐसी प्रक्रिया से व्यवधानित हो गया जो उसके नियंत्रण में नहीं था, तो जब तक बी उसके नियंत्रण में थी तब तो पक्का था कि बी की मृत्यु होनी है। अब बी ने भागने का प्रबंध कर लिया, अर्थात ए के नियंत्रण से वो परिस्थिति बाहर हो गई, कोई ऐसी घटना घट गई जो ए के नियंत्रण से बाहर चली गई, तो भी वो 307 के लिए, हत्या के प्रयत्न के लिए दोषी होगा, यह कहा गया इस मामले में। तो इस मामले में यह कहा गया, तो इसका आंसर सीधे सीधे निकल के आता है, ए हत्या करने के प्रयत्न का दोषी है। तो इस तरह से ये समाधान हुआ इसका, और हमें ये चीज याद रख के चलना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये चीज अगर आपको पता नहीं है तो आप रीजनिंग भी कर सकते हैं। यही रीजनिंग कर सकते हैं कि यहां पर आप देखिए कि ए जो काम कर रहा है वो साहस्य कर रहा है, और साहस्य क्या, मृत्यु कारित करने के लिए कर रहा है, और मृत्यु कारित करने के लिए उसने क्या किया, कई दिनों तक भूखा रखा, मतलब काम लगातार जारी है, प्रक्रिया सतत जारी है। और अब हमें यह भी पता चल गया कि बी भागने में सफल हो गई है, भागने का प्रबंध कर लिया, तो इसका मतलब है कि रीजनिंग तो आपकी ये हो ही सकती है कि अगर बी भागने में सफल नहीं होती तो बी मर जाती। तो अगर आपको यही समझ में आ जाए कि भाई बी भागने में सफल नहीं होती, मर जाती, और आपको चूंकि आप तो बी भागने में सफल हो गई या भागने का प्रबंध कर लिया, तो हमने अगर रीजनिंग पावर यूज किया है तो हम काफी हद तक उत्तर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हमें ये केस मालूम है तो फिर हम 100% आंसर तक ही पहुंच जाएंगे, क्योंकि उस माननीय न्यायालय ने कहा चाहे भले ही उसके आचरणों की प्रक्रिया किसी ऐसी घटना से व्यवधानित हो गई है जो उसके नियंत्रण में नहीं थी, तब भी वो दोषी माना जाएगा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि किस मामले में क्या विशेष बात कही गई, मतलब किस हद तक हम जा सकते हैं किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए कानूनी रूप से, विधिक रूप से। तो ये रहा हमारा एक ऐसा सवाल जो थोड़ा सा पेचीदा हो सकता था आपके लिए, या इसके गलत होने के अवसर आपके पास थे। अब वो अवसर इस वीडियो के माध्यम से मैं समझता हूं कि वो खत्म हो गया। अब आपसे ये गलती नहीं होगी, लेकिन ऐसे सवाल आपको परीक्षाओं में जरूर मिलेंगे, उनका सामना आपको करना पड़ेगा। कैसा लगा मेरा ये वीडियो? यदि वीडियो आपको ठीक लगा है तो मेरा चैनल जुडिशियल एग्जाम वॉचर को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और कमेंट कर दिया करिए। आपका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन मैं मोटिवेट हो जाता हूं। और अगर आपका स्वभाव भला करने का है तो फिर वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, शायद किसी का भला हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।